ओम नमो नारायण चैनल प्रस्तुत करता है श्रीमद् भागवत महापुराण के अध्यायों का सरल हिंदी रूपांतरण। आइए सुनते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद के छठे अध्याय का वर्णन करेंगे, पाठ करेंगे, जिसमें ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद के प्रश्नों के उत्तर देते हुए कहते हैं। इस अध्याय में ब्रह्मा जी विराट स्वरूप जो श्री कृष्ण जी का था उसके व्यक्तित्व के बारे में वर्णन करते हैं कि वो विराट स्वरूप का व्यक्तित्व कैसा है, कौन थे, उसी के बारे में ब्रह्मा जी नारद जी को उत्तर दे रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उसके अधिष्ठात्र देवता अग्नि उत्पन्न हुए हैं। सातों छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृत के समान अन्न, सब प्रकार के रसनेन्द्रियां और उनके अधिष्ठात्र देवता वरुण विराट पुरुष की ही जीवा से उत्पन्न हुए हैं। उनकी नाक के छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु तथा घ्राणेन्द्रिय तथा नासिका से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण और विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। नारद उनकी नेत्र इंद्रियों अर्थात उनकी नेतेंद्रिय रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक स्वर्ग और सूर्य की जन्मभूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रोतेंद्रिय से अर्थात कानों की इंद्रियों से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं के सारभाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी उद्भिज अर्थात उनके रोम सभी जो जमीन को फोड़कर उगने वाले पौधे, लताएं, पेड़ पौधे हैं, पदार्थों के जन्म स्थान हैं। उनके रोम हैं जो जमीन को फोड़कर जमीन से उगने वाले पौधे, लताएं और पेड़ पदार्थों के जन्म स्थान हैं, अथवा केवल उन्हीं के जिनसे यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नाखूनों से मेघ, बिजली, शिलाएं एवं लोहा आदि धातुएं और भुजाओं से प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भुव स्वः तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भय को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जननेन्द्रियां मैथुन जनित आनंद का उद्गम स्थल है। नारद जी विराट पुरुष की गुदा इंद्रिय, यम, मित्र और मल त्याग तथा गुदा द्वार, हिंसा, नैऋति निकाल की देवी, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से प्राज्य, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नदी नाले, हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र, समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्मभूमि है। नारद, हम, तुम, धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सब के सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं, तुम, तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, राक्षस, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और अलग अलग प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं, ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुच्छल, तारे, बिजली और बादल, ये सब के सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सबको वह घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व उसके केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है।
10 अंगुल से के परिणाम से मतलब यहाँ इस प्रकार से है कि ब्रह्मांड के 7 आवरणों का वर्णन करते हुए वेदांत प्रक्रिया में ऐसा माना गया है कि पृथ्वी से 10 गुना जल है और जल से 10 गुना अग्नि है, अग्नि से 10 गुना वायु है और वायु से 10 गुना आकाश है, आकाश से 10 गुना अहंकार है और अहंकार से 10 गुना महतत्व अर्थात वो परमात्मा का तत्व और महतत्व से 10 गुणी मूल प्रकृति है। वह प्रकृति भगवान के केवल एक पैर में, एक कदम में है। इस प्रकार भगवान की महत्ता प्रकट की गई है। यह 10 अंगुल न्याय कहलाता है वेदांत के अनुसार। ब्रह्मा जी कहते हैं कि यह सब कुछ जो घेरे हुए है और उसके अंदर यह विश्व केवल 10 अंगुल के परिमाण में ही स्थित है, जो संपूर्ण उन विराट पुरुष के सानिध्य में है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए उसके बाहर भीतर हर जगह एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनिवर, कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है, उससे वह प्रेय है और अमृत एवं अभय पद यानी कि मोक्ष का स्वामी है। यही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता। संपूर्ण लोक भगवान के एक कदम मात्र, एक अंश मात्र हैं और उनके अंश मात्र लोकों में समस्त प्राणी निवास करते हैं। भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक से ऊपर महरलोक है, उसके भी ऊपर जन तप और सत्य लोक में कर्मशः अमृत अक्षेम अर्थात सुख शांति चैन एवं अभय का नित्य स्थान है। अभय जहाँ किसी भी प्रकार का भय न हो। जन तप और सत्य, इन तीनों लोकों में ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ एवं सन्यासी निवास करते हैं। दीर्घकालीन ब्रह्मचार्य से रहित गृहस्थ भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक के भीतर ही निवास करते हैं। शास्त्रों में 2 मार्ग बताए गए हैं, एक अविद्या रूप क्रम मार्ग जो काम पुरुषों के लिए है और दूसरा उपासना रूप विद्या का मार्ग जो निष्काम उपासकों के लिए है। मनुष्य दोनों में से किसी एक का आश्रय लेकर भोग प्राप्त कराने वाले दक्षिण मार्ग से या मोक्ष प्राप्त कराने वाले उत्तर मार्ग से यात्रा करता है, किंतु पुरुषोत्तम भगवान दोनों के आधारभूत हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों से सबको प्रकाशित करते हुए भी सबसे अलग हैं, वैसे ही जिन परमात्मा से इस अंड की और पंचभूत और 11 इंद्रियां एवं गुण में विराट की उत्पत्ति हुई है, वे प्रभु भी इन समस्त वस्तुओं के अंदर और उनके रूप में रहते हुए भी उनसे सदा अतीत हैं। जिस समय इस विराट पुरुष के नाभि कमल से मेरा जन्म हुआ अर्थात ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, ब्रह्मा जी नारद जी को ऐसा बताते हैं कि जिस समय इस विराट पुरुष की नाभि कमल से उनका जन्म हुआ, उस समय इस पुरुष के अंगों के अतिरिक्त मुझे और कोई भी यज्ञ की सामग्री नहीं मिली। तब मैंने उनके अंगों में ही यज्ञ के पशु, स्तंभ, कुश, यह यज्ञ भूमि और यज्ञ के योग्य उत्तम काल की कल्पना की। ऋषि श्रेष्ठ, यज्ञ के लिए आवश्यक पात्र आदि वस्तुएं, जौ, चावल आदि औषधियाँ, घी आदि स्नेह पदार्थ, 6 रस, लोहा, मिट्टी, जल, ऋक्, यजु, साम, चातुर्होत्र, यज्ञों के नाम, मंत्र, दक्षिणा, व्रत, देवताओं के नाम, पद्धति ग्रंथ, संकल्प, तंत्र यानी कि अनुष्ठान की रीति और विधि, गति, मति, श्रद्धा, प्रायश्चित और समर्पण, यह समस्त यज्ञ सामग्री मैंने विराट पुरुष के अंगों से ही इकट्ठी की। इस प्रकार विराट पुरुष के अंगों से ही सारी सामग्री का संग्रह करके मैंने उन्हीं सामग्रियों से उन यज्ञ स्वरूप परमात्मा का यज्ञ के द्वारा अनुष्ठान किया, यज्ञ के द्वारा यजन किया। तदंतर तुम्हारे बड़े भाई इन 9 प्रजापतियों ने अपने चित्त को पूर्ण समाहित करके विराट एवं अंतर्यामी रूप से स्थित उस पुरुष की आराधना की। इसके पश्चात समय समय पर मनु, ऋषि, पितर, देवता, दैत्य यानी कि राक्षस
और मनुष्यों ने यज्ञों के द्वारा भगवान की आराधना की। नारद, यह संपूर्ण विश्व उन्हीं भगवान नारायण में स्थित है जो स्वयं तो प्राकृत गुणों से रहित हैं, अर्थात स्वयं तो प्रकृति के गुणों से रहित हैं, परंतु सृष्टि के प्रारंभ में माया के द्वारा बहुत से गुण ग्रहण कर लेते हैं। उन्हीं की प्रेरणा से मैं इस संसार की रचना करता हूँ। उन्हीं के अधीन होकर रुद्र इसका संहार करते हैं, अर्थात उन्हीं विराट पुरुष के अधीन होकर रुद्र शंकर जी इसका संहार करते हैं और वे स्वयं ही विष्णु के रूप से इसका पालन करते हैं। विराट स्वरूप पुरुष हैं जो विष्णु के का रूप धारण करके इस सृष्टि का पालन करते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्व, रज और तम की 3 शक्तियाँ स्वीकार कर रखी हैं। बेटा नारद, जो कुछ तुमने पूछा था उसका उत्तर मैंने तुम्हें दे दिया। भाव या अभाव, कार्य या कारण के रूप में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जो भगवान से अलग हो। प्यारे नारद, मैं प्रेमपूर्ण एवं उत्कंठित हृदय से भगवान के स्मरण में मगन रहता हूँ। इसी से मेरी वाणी कभी असत्य नहीं होती दिखती, मेरा मन कभी असत्य संकल्प नहीं करता और मेरी इंद्रियां भी कभी मर्यादा का उल्लंघन करके कुमार्ग में नहीं जाती। मैं वेदमूर्ति हूँ, मेरा जीवन तपस्या में है। बड़े बड़े प्रजापति मेरी वंदना करते हैं, मेरी प्रार्थना करते हैं और मैं उनका स्वामी हूँ। पहले मैंने बड़ी निष्ठा से योग का सर्वांग अनुष्ठान किया था, परंतु मैं अपने मूल कारण परमात्मा के स्वरूप को नहीं जान सका, क्योंकि वे तो एकमात्र भक्ति से ही प्राप्त होते हैं। मैं तो परम मंगल में एवं शरण आए हुए भक्तों को जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाले परम कल्याण स्वरूप भगवान के चरणों को ही नमस्कार करता हूँ। उनकी माया की शक्ति अपार है। जैसे आकाश अपने अनंत अंत को नहीं जानता, वैसे ही वे भी अपनी महिमा का विस्तार नहीं जानते। ऐसी स्थिति में दूसरे तो उसका पार पा ही कैसे सकते हैं। मैं, मेरे पुत्र, तुम लोग और शंकर जी भी उनके सत्य स्वरूप को नहीं जानते, तब दूसरे देवता तो उन्हें जान ही कैसे सकते हैं। हम सब इस प्रकार मोहित हो रहे हैं कि उनकी माया के द्वारा रचे हुए जगत को भी ठीक ठीक नहीं समझ सकते। अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही अटकल लगाते हैं। हम लोग केवल जिनके अवतार की लीलाओं का गान ही करते रहते हैं, उनके तत्व को नहीं जानते। उन भगवान के श्री चरणों में मैं नमस्कार करता हूँ। वे अजन्मा एवं पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम हैं। केवल कल्प में वे स्वयं, अर्थात केवल युग में वे स्वयं अपने आप की ही सृष्टि करते हैं, रक्षा करते हैं और संहार कर लेते हैं। वे माया के लेस से रहित हैं, माया से दूर हैं, केवल ज्ञान स्वरूप हैं, केवल ज्ञान के ही स्वरूप हैं और अंतरात्मा के रूप में एक रस से स्थित हैं। वे तीनों काल में सत्य एवं परिपूर्ण हैं। न उनका आदि है न कोई अंत है, अर्थात ना ही तो उनका कोई जन्म है और ना ही कोई अंत है। वे तीनों गुणों से रहित सनातन एवं अद्वितीय हैं। वे तीनों गुणों से रहित सनातन अर्थात सदा से चले आ रहे एवं अद्वितीय हैं। नारद, महात्मा लोग जिस समय अपने अंतःकरण, इंद्रिय और शरीर को शांत कर लेते हैं, उस समय उनका साक्षात्कार करते हैं, अर्थात उस समय उनका दर्शन कर लेते हैं। परंतु जब असत्पुरुषों के द्वारा कुतर्कों का जाल बिछाकर उनको ढक लिया जाता है, तरह तरह के तर्कों का कुतर्क पाल लेते हैं, तब उनके दर्शन नहीं हो पाते। परमात्मा का पहला अवतार विराट पुरुष है। उसके सिवाय काल, स्वभाव, कार्य, कारण, मन, पंचभूत, अहंकार, तीनों गुण, इंद्रियां, ब्रह्मांड शरीर, उसका अभिमानी स्थावर यानी कि स्थायित्व और जंगम जीव, सब के सब उन अनंत भगवान के ही रूप हैं। मैं, शंकर, विष्णु, दक्ष आदि ये प्रजापति, तुम और तुम्हारे जैसे अन्य भक्तजन, स्वर्गलोक के रक्षक, पक्षियों के राजा, मनुष्य लोक के राजा, नीचे के लोकों के राजा, गंधर्व, विद्याधर और चारणों के अधिनायक और चरवाहों के अधिनायक, यक्ष, राक्षस, सांप और नागों के स्वामी, महर्षि, पितृपति, दैत्येंद्र यानी कि राक्षसों के दैत्येंद्र, राक्षसों के राजा, सिद्धेश्वर, दानवराज और भी प्रेत, पिशाच, भूत, कुष्मांड, जल जंतु, मृग और पक्षियों के स्वामी एवं संसार में और भी जितनी वस्तुएं
ऐश्वर्य, तेज, इंद्रिय बल, मनोबल, शरीर बल या अक्षमा से युक्त हैं अथवा जो भी विशेष सौंदर्य, लज्जा, वैभव तथा विभूति से युक्त हैं एवं जितनी भी वस्तुएं अद्भुत वर्ण वाली, रूपवान और बिना रूप वाली हैं, वे सब के शुभ परम तत्व में भगवान के ही रूप हैं। नारद, इनके सिवाय परम पुरुष परमात्मा के परम पवित्र एवं प्रधान लीला अवतार भी शास्त्रों में बतलाए गए हैं, वर्णित किए गए हैं। उनका मैं क्रमशः वर्णन करता हूँ। उनके चरित्र सुनने में बड़े मधुर एवं श्रवण इंद्रिय के दोषों को, कानों के दोषों को दूर करने वाले हैं। तुम सावधान होकर उनका रस लो। श्रीमद् भागवत महापुराण के 2वें स्कंद के 6 अध्याय के अंदर आपने महान विराट स्वरूप की विभूतियों के बारे में सुना। मेरी सभी भक्तगणों से प्रार्थना है कि कुछ शब्द जो आपकी समझ में नहीं आए हैं, कृपया वो आप कमेंट्स करके डाल सकते हैं ताकि मैं यथोचित उनका उत्तर दोबारा से आपको दे सकूँ। श्रीमद् भागवत पुराण के प्रचार प्रसार के लिए कृपया ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा शेयर करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।